एक समझदार बीवी कभी भी ये 3 गलतियां नहीं करती, लेकिन अफसोस अक्सर औरतें अनजाने में ये सब कर जाती हैं और फिर घर का सुकून धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका शोहर आपकी इज्जत करे, घर में मोहब्बत रहे और आपकी बात की वैल्यू हो, तो आज की ये बातें बिल्कुल इग्नोर मत करें, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें ही एक नॉर्मल बीवी को समझदार बीवी बनाती है। और जो इन्हें समझ लेती है, उसका घर हमेशा खुश रहता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज की वीडियो में भी आप देखेंगे मेरे घर के कामकाज, डेली रूटीन और कुछ अच्छी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने इस टॉपिक की किसी बात को भी मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। हर औरत बीवी होती है, लेकिन हर बीवी समझदार नहीं होती, और एक समझदार बीवी सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि पूरा रिश्ता संभालती है। तो हाँ जी, तो बात करते हैं उन 7 आदतों की जो एक बीवी को समझदार बीवी बनाती है। तो यहाँ पे मैं अपने पर्स से कुछ चीजें निकाल रही थी। किस किस को मेरी तरह मेकअप नहीं पसंद। मुझे मेकअप में सिर्फ स्टिक पसंद है बस, और कुछ भी नहीं पसंद। बीबी क्रीम लगा के लिपस्टिक लगा लेती हूँ बस, और कुछ भी चीज पसंद नहीं है मुझे। तो जी बात करते हैं पहली आदत की। जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो सब्र और तहम्मुल से चलता है। तो जैसे हम लड़कियां सोचती हैं, जो नावल पढ़ती हैं, वो सोचती हैं कि हकीकी जिंदगी भी नॉवल जैसी होगी। जैसे नावलों में होता है कि कोई शहजादा आता है और वो घोड़े पे बिठा के ले जाता है, या कोई शोहर शाम को घर आया है, वो बीवी के लिए कोई नेकलेस, डायमंड रिंग लेके आता है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। हकीकत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। शोहर सिर्फ घर आते हैं, थकावट लेके आते हैं, सर दर्द लेके आते हैं, और कुछ भी नहीं लेके आते। हर किसी की जिंदगी ऐसी ही है। आप ये ना समझें कि मेरी जिंदगी ऐसी है। इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो भी नावलों की जिंदगी से आपने मुतासिर नहीं होना। हकीकी जिंदगी इन सब के उल्ट है। और जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, और एक समझदार जो बीवी होती है, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। और आपको पता है कि शुरू के चंद साल बहुत मुश्किल होते हैं। हर रिश्ते में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे हम कोई फसल उगाते हैं, पहले बीज लगता है, फिर काफी दिन बाद वो फसल तैयार होती है और फिर हमें मुनाफा मिलता है। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में भी पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके वो रिश्ता एक मजबूत रिश्ता बनता है। और एक समझदार बीवी वही है जो इस रिश्ते को सब्र और तहम्मुल से लेके चले। यहाँ पर मैंने सफाई मुकम्मल कर ली थी। मैं सफाई सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। अब गर्मियां हैं तो इसलिए मैं सुबह ही अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। सफाई हो गई कंप्लीट। अब करूंगी सालन की तैयारी, दिन का खाना तैयार करेंगे। चलो जी, साथ साथ अपने पॉइंट क्लियर करते हैं। तो तीसरी जो अहम बात है वो है कि घर में तंगी भी हो सकती है और शोहर की जॉब भी जा सकती है। इस दरमियान आपने हाइपर नहीं होना, उनका मुकम्मल साथ देना है। क्यों ना कि जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, इसमें हमारी पूरी फैमिली को संभाल रहा होता है। तो इसमें आप एक मजबूत औरत बने, उनकी शाना बिशाना खड़े हों, उनका हर हाल में साथ दें। और एक समझदार बीवी अपने शोहर का हर हाल में साथ देती है। तो जो चौथा पॉइंट है वो है समझदार बीवी बनने का मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मारना नहीं है, बल्कि इतनी अक्लमंदी से रिश्ता निभाना है कि दोनों ग्रो कर सको। और आज के दौर में जो एक नेक बीवी और वफादार बीवी मिलना मुश्किल है। अगर किसी को मिल जाती है तो उसकी दुनिया पुरसुकून हो जाती है। तो आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर। तो समझदार बीवी वो होती है जो अपने शोहर से प्यार और रिस्पेक्ट से बात करती है। गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बहुत बड़ी समझदारी होती है। एक औरत से उसके 50 साल जिंदगी के बारे में पूछा गया कि आपके 50 साल आपके शोहर के साथ कैसे गुजरे। तो उसने बताया कि मेरे ये 50 साल अपने शोहर के साथ बहुत अच्छे गुजरे। इस दरमियान हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो उनसे पूछा गया, क्या आप ज्यादा खूबसूरत थी, या आप अच्छा खाना बनाती थी, या आपके ज्यादा बच्चे थे, क्या खूबी थी जो आपके शोहर आपसे बहुत प्यार करते थे। तो उसने बताया कि जब मेरे शोहर गुस्से में होते थे तो मैं चुप हो जाती थी और उनके पास ही रहती थी। मैं दूसरे कमरे में नहीं जाती थी, कहीं वो ये ना सोच ले कि मैं उन्हें इग्नोर कर रही हूँ। अगर आप अपने शोहर को लड़ाई हो जाए, इग्नोर करें, 2 हफ्ते बात ना करें, तो ऐसे शोहर को आदत हो जाती है, वो आपके बिना रहना सीख लेती है। जो समझदार बीवी होती है वो ऐसे काम नहीं करती, वो अपने शोहर की सिर्फ रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पर तो मैं यहाँ पे बना रही थी चावल, क्योंकि कल वाला सालन बच गया था। कल मैंने बनाए थे चने, तो वो सालन बच गया था। तो मैंने सोचा कि चावल बना लेती हूँ, उसके अंदर ये चने का सालन डाल दूंगी। सालन जाया भी नहीं होगा और चावल तो खाए जाएंगे। ऐसा करती है कि सालन बच जाए तो उसको अगले दिन इस्तेमाल करती हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर सालन बच जाए तो मैं नहीं पकाती, वही खा लेती हूँ। अगर या आलू वगैरह बनाती हूँ तो वो बच जाते तो उनको पराठे वगैरह में डाल लेती हूँ। तो इससे सालन जाया नहीं होता। तो आते हैं हमारे छठे पॉइंट की तरफ। हर बात पर कंप्लेन करना, हर बात में गलतियां निकालना और सोशल मीडिया की वजह से अपने रिश्तों को डाउट में डालना, ये कम अकली है। क्यों ना कि सोशल मीडिया पर जो होता है वो असल जिंदगी में उसके बरक्स नहीं होती। उनकी जिंदगी में भी लड़ाइयां भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर ऐसे हैं। हकीकी जिंदगी में वो ऐसे नहीं है। और एक समझदार बीवी ऐसा नहीं करती, वो सब कुछ देखभाल कर चलती है। जो 7वां पॉइंट है कि अपनी फजूल खर्ची नहीं करनी, अपने बजट में रहकर घर को चलाना है, किसी किस्म की फजूल खर्ची नहीं करनी।
اور ایک سمجھدار بیوی صرف گھر تک لمیٹڈ نہیں ہوتی، وہ خود کو امپروو کرتی ہے، نئی چیزیں سیکھتی ہے اور مینٹلی اسٹرانگ بنتی ہے۔ ایسی ہی عادتیں اگر آپ نے اپنا لی تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو صرف گھر نہیں بلکہ دل بھی جیت لے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور بتائیے کہ آپ کے نزدیک سمجھدار بیوی کی سب سے امپورٹنٹ کوالٹی کیا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔